अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं फैसल तारिड़। आज 31 अक्टूबर बरोज जुमातुल मुबारक। सुहेल अफरीदी की जानब से जी धुआंधार इनिंग जारी है। छक्के चौके और जिस तरह से विकेटें उड़ाई जा रही हैं वो बड़ी अहम है। एक बात तो तय हो गई है कि सुहेल अफरीदी चाहे कम खेला चाहे ज्यादा खेला, जमकर धुलाई करेगा, छक्के और चौके लगाएगा। वो टेस्ट मैच खेलने के लिए आया ही नहीं है। क्या बड़े एक्शन किए जा रहे हैं, इस वक्त क्यों दौड़े लगी हुई हैं। इस्लामाबाद की अदालत में सल्यूट किसको मारा गया है। मतीउल्लाह जान ने जज साहब को, जज ताहिर अब्बास सपरा साहब को बंद गली के अंदर किस तरह से धकेल दिया है, ये क्या कहानी है, इस हवाले से भी हमने बात करनी है। और बड़ी अहम खबरें हैं, आज बड़ी खबरें हैं और आज बड़ी खबरें आने भी जा रही हैं, वो भी आपके सामने रखनी है। आपसे गुजारिश है इस YouTube चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और अपनी राय का इजहार जरूर किया करें। रात को तकरीबन 1 बजे के करीब खबर आ गई थी कि जी काबीना का ऐलान हो गया है। मेरे लिए अहम ये नहीं था कि काबीना के अंदर कौन लोग हैं। अगर से तनकीद हो रही है कि देखो ना, काबीना के अंदर एक भी औरत नहीं है। अच्छा, होनी चाहिए, औरतें होनी चाहिए। औरतें पाकिस्तान की आबादी का आधे से ज्यादा हिस्सा हैं, औरतों की नुमाइंदगी भी होनी चाहिए। जमहूरियत यही है, औरतों को डायरेक्ट इलेक्शन भी लड़ने चाहिए। लेकिन जो ये तनकीद कर रहे हैं कि औरतें नहीं हैं, वो ये कहें कि पीटीआई को औरतों की जो मखसूस सीटें मिलती हैं वो मिली हैं। जरा ये तो बताएं कि मखसूस सीटें जिन पर औरतें आती हैं, खवातीन की नशिस्तें, अकलियतों की नशिस्तें, वो मिली हैं। अगर होती तो कोई औरत आती ना। अब केपी में ऐसा तो कल्चर नहीं है, कम औरतें हैं जो डायरेक्ट इलेक्शन लड़के आती हैं। हाँ, कल्चर तब्दील हो रहा है। पेशावर से जैसे शानदाना गुलजार साहिबा जीत गई, चेंज हो रहा है, थोड़ी बहुत तब्दीली आ रही है। लेकिन अभी इतनी तब्दीली भी नहीं आई कि केपी के अंदर औरतें इलेक्शन लड़ना शुरू कर दें। अब जो औरतों को मखसूस सीटें मिलती हैं वो तो दी नहीं। देखो ना, औरत नहीं है। अच्छा, मैं आपको बता दूं, मेरे लिए अहम ये नहीं था कि कौन कौन है। मेरे लिए अहम ये था कि काबीना के अंदर कौन कौन नहीं है। और वो सबसे जो बड़ा नाम था बैरिस्टर सैफ, क्योंकि हमने कुछ दर्जन बार सवाल पूछा अफरीदी साहब से भी कि सैफ साहब हैं, कल सैफ साहब हैं या नहीं। कल तो वो गुस्सा भी कर गए थे ना सुहेल अफरीदी साहब। उन्होंने कहा यार क्या आप लोगों को बड़ा पसंद है। हमारे एक दोस्त ने सवाल पूछा ना कि यार आपको बड़ा बैरिस्टर सैफ पसंद है नहीं है। उन्होंने कहा देख लेंगे, जल्द पता चल जाएगा। तो बैरिस्टर सैफ नहीं है, ठीक है, बैरिस्टर सैफ की छुट्टी। मैंने 2 दिन पहले बता दिया था। जो मुझे ट्विटर पर लोग फॉलो करते, अगर नहीं करते तो कर ले, आप ट्विटर पे जाके मेरा नाम सर्च करें तो वहां पे भी ये होता है कि वो जरा जल्दी अपडेट्स आ जाती हैं। अच्छा, तो 2 दिन पहले मैंने आपको बता दिया था कि बैरिस्टर सैफ नहीं होंगे, बल्कि 3 दिन पहले बता दिया था। अच्छा, अब बैरिस्टर सैफ का होना या ना होना अहम नहीं है। इसका मतलब यह है कि मुफाहमत सुलह वाले तमाम दरवाजों को ताला लगा दिया गया। सुलह वाले तमाम दरवाजे बंद कर दिए गए। सूबाई वुज़रा के नाम आप सुन चुके होंगे, मैं जल्दी से रिपीट कर देता हूं। जो आज 3 बजे जब मैं रिकॉर्डिंग कर रहा हूं तो 12 बजने वाले हैं। तो अगले 3 घंटे के बाद, जुमे की नमाज के बाद, ये हलफ उठाने जा रहे हैं। मीना खान अफरीदी, अरशद अयूब खान, अमजद अली, आफ्ताब आलम खान, फजल शकूर खान, खलीकुर रहमान, रियाज खान, सैयद फखर जहां, आकिबुल्ला खान, वो जो भाई हैं असद कैसर साहब के। अच्छा, फैसल खान, मशीर जो है, मुजम्मिल असलम साहब। मुजम्मिल असलम साहब के हवाले से मैंने गालबन आज से 1 महीना पहले, 1 महीना तो नहीं, 20 दिन पहले खबर दी थी कि मुजम्मिल असलम साहब वाहिद वो वजीर होंगे या मशीर होंगे जो अपना ओहदा बरकरार रख सकेंगे। गालबन 9 अक्टूबर को आपको खबर दी थी। तो मुजम्मिल असलम साहब है, एडवाइजर है। ताज मोहम्मद साहब है, मावने खुसूसी में शफी जान साहब, गालबन कोहाट से इनका ताल्लुक है, नौजवान है, इनका ये भी है। तो इस मतलब ये है कि सुहेल अफरीदी जारहाना इनिंग खेल रहा है। और उसने देखिए, वो बैरिस्टर साहब को रख भी सकते थे, नहीं भी रख सकते थे, लेकिन एक पैगाम जाता कि अभी भी वो मुफाहमत वाले, वो बातचीत वाले, वो एस्टैब्लिशमेंट वाले बंदे मौजूद हैं। उनको निकाल कर ये पैगाम दिया गया है कि अब सिर्फ मुजामत होगी, कोई भी ऐसा नाम हमने नहीं रखना।
तैमूर सलीम झगड़ा साहब से भी लोगों ने उम्मीदें लगाई भी थी कि उनको काबीना में शामिल किया जाएगा। बहरहाल अभी के लिए उनको शामिल नहीं किया गया। इत्तलात है कि लेटर ऑन उनको बाद में जो है वो शामिल कर लिया जाएगा। राना सनाउल्लाह जी इश्तियाल दिला रहे हैं, कभी कहते हैं रवैया दुरुस्त करें, बोलचाल दुरुस्त करें, ये है वो है, लबो लहजा दुरुस्त करें। अब रात को कह रहे थे, कहते हैं अब हालत ये है कि अडयाला जेल मुलाकात के लिए पहुंचे, हवालदार ने रोका तो वापस आ गए। कहते हैं कि हवालदार रोकता है वज़ीर आला को और वो वापस आ जाते हैं। क्या करें, मुझे बताएं क्या करें? एसएचओ को चुपेड़े मारे, हवालदार का गिरेबान पकड़े, फिर सारा मीडिया राना सनाउल्लाह जैसे लोग कहेंगे इंतहा पसंद। यानी ये तो इश्तियाल दिला रहे हैं, ये तो इश्तियाल दिला रहे हैं कि हवालदार ने रोका। वो जस्टिस अतर निल्ला ने क्या कहा था कि वर्दी के अंदर खड़ा हुआ पुलिस वाला, चाहे वो कांस्टेबल हो, वो रियासत होता है, तो लिहाजा रियासत जब रोक रही है, वरना उस हवालदार की क्या हैसियत है, जाती हैसियत में वो क्या है? या जाती भी छोड़ दें, पीछे उसके वो हाथ जो है ना, पीछे हाथ जो नजर नहीं आ रहा, वो ना हो तो एसएचओ क्या है? क्या होता है एसएचओ? तो बड़ी कुर्सी बड़ी सीट नहीं है ये एसएचओ, इंस्पेक्टर, सब इंस्पेक्टर, ठीक है। यहां तो वो एसएसपी बेचारे ने खुदकशी कर ली, उस पर इतना दबाव था। तो बहरहाल इश्तियाल दिला रहे हैं। गवर्नर कुंडी ने ऐलान कर दिया है कि 3 बजे हलफ जो है वो होने जा रहा है। अगरचे पीटीआई के अंदर कल भी वीलॉ किया था, शोर मचा हुआ। बैरिस्टर सैयद अली जफर साहब का रात को भी वो लंबा चौड़ा ट्वीट आ गया। रात के 12 बजे कहते हैं कि वजीर आजम इमरान खान ने मुझे हदायत दी थी कि उनसे मुलाकात करने वाले अफराद की फहरिस्त मैं दूं, और ये हदायत उन्होंने अदालत में अडयाला जेल के जज को तहरीरी तौर पर दी थी। कई हफ्तों से ये अमल बगैर किसी मसले के जारी था। जुमेरात को जो लिस्ट दी गई, ये किया गया, वो किया गया। बहरहाल वो एक शोर जो है वो मचा हुआ है। 2 खबरें सुन ले, उसके बाद फिर बड़ियान मतीउल्लाह जान के हवाले से खबरें आपके सामने रखी हैं। एटीसी अदालत लाहौर में इमरान खान की बहन अलीमा खान और उज़्मा खान की 1 रोज़ा हाजिरी माफी की दरखास्त मंजूर कर ली गई है। अदालत ने अबूरी जमानत की दरखास्त में 5 दिसंबर तक तोसी कर दिया है। अब हुआ क्या है? जज ताहिर अब्बास सपरा, एटीसी इस्लामाबाद के जज, जिन्होंने वो केस की समाअत, वो मतीउल्लाह जान वाली जो अजीबोगरीब केस है ना, मनशियात, एक सहाफी से सैकड़ों किलोग्राम मनशियात निकल आई, वो केस है। और जैन कुरैशी का भी आज केस था। जैन कुरैशी के केस के अंदर जज ताहिर अब्बास सपरा ने जो रिमार्क्स दिए वो बड़े अहम है। कहते हैं जैन कुरैशी उर्स में शामिल है लेकिन अदालत में पेश नहीं हो रहे। उनसे कहें कि कोई फूक मारे कि अदालत वारंट खत्म कर दे। कुरैशी साहब एक काम कर लें, या दरबारों को मल कर बैठ जाएं, तावीज धागा करें, या मुकम्मल सियासत कर लें, या शायद उनकी सियासत मजहब की बुनियाद पर है। अब ये जज बैठ कर रिमार्क्स दे रहा है कि कौन दरबारों पे बैठे, कौन ना बैठे, कौन की किसकी मजहबी सियासत है, किसकी लिबरल सियासत है, फूक मारे ये करें। लेकिन खुद क्या कर रहे हैं? मतीउल्लाह जान का केस था, अच्छा, इत्शाम कियानी साहब रिपोर्ट कर रहे हैं और दीगर भी सहाफियों ने रिपोर्ट किया। कहते हैं सीनियर सहाफी मतीउल्लाह जान के खिलाफ दहशतगर्दी और मनशियात के मन घड़त और झूठे मुकदमे की समाअत में जज ताहिर अब्बास सपरा ने केस फाइल अदालती एहलकार को देते हुए कहा कि इस फाइल को दोनों हाथों से उठाकर एहतराम के साथ रखें, और जब रखने लगे तो फाइल को 2 दफा सल्यूट मारें। ये क्यों कहा? अगरचे अगर वो कह रहे सल्यूट मारें, इसका मतलब वो कह रहे हैं कि ये केस जो है ना, ये एस्टैब्लिशमेंट की जानिब से बनाया गया, सल्यूट मारें। वो पैगाम तासुर दे रहे कि भाई मैं नहीं बोल दी, मेरे विच मेरा यार बोलदा। तो अगर विच यार पीछे बोल रहा तो फिर इस केस को उठा के मारे ना परा, लेकिन नहीं। लेकिन उन्होंने ये पैगाम भी दे दिया भरी अदालत में। लोग हंसे, क्या लगा कि सल्यूट 2 दफा सल्यूट मार रहा है। इन्होंने बता दिया कि भाई ये जो केस है मुझे भी पता है किसी और जगह से बनाया गया है, सल्यूट मारे। लेकिन जज की इतनी औकात नहीं है कि उस फाइल को ऐसे, वो जो फाइल है ना, ऐसे टिश्यू पेपर की तरह ऐसे करके ऐसे फेंके। अगर तो आपको पता है कि किसी और जगह से फाइल हो तो सल्यूटे ना मरवाएं। आप जज हैं, जज क्या इसके बैरल इस मुल्क के अंदर बड़े बड़े जज, क्या मैं कहूँ, अल्फाज बड़े फिर गैर मुनासिब हो जाएंगे। खैर छोड़े, मतीउल्लाह जान ने जज को फंसा लिया, उन्होंने दरखास्त कर दी। आज उनके अपने वकला ईमान मजारी, आदि अली चट्ठा और मियां अली अशफाक साहब, उनकी भी एंट्री हुई। तो अब जनाब उन्होंने कहा मेरे केस की तमाम कार्रवाई बराह रास्त दिखाई जाए, और उन्होंने ये दरखास्त जो है ना सहाफी मतीउल्लाह जान साहब ने जमा कराई। उन्होंने कहा भाई फिर ठीक है ना, मैं हूं नशा बेचने वाला, मैं हूं मनशियात बेचने वाला, मैं हूं असला इस्तेमाल करने वाला, तो मैं तो बड़ा क्रिमिनल हूं ना सहाफियों में, तो मुझे तो निशानी इबरत बनाना चाहिए ना। तो उन्होंने कहा फिर मेरी जो कार्रवाई है ना, आप मुझे बदनाम करना चाहती है ना,
करेक्टर असैसिनेशन करना चाहते हैं ना, तो जरा खुलकर करें, जरा खुलकर करें और पूरी दुनिया को दिखाएं कि क्या हो रहा है। बहरहाल चीजें बड़ी दिलचस्प हैं, चाहे वो आजाद कश्मीर का इलेक्शन हो, रात को इस्तांबुल से भी कुछ अच्छी खबरें आई, अगस्त से पहली दफा आया था, मुज़ाकरात नाकाम हो गए, फिर तालिबान ने वापस बुला लिया, जी जी हम करने के लिए तैयार हैं, फिर सीज फायर पर इतफाक हुआ, मौलाना फजल रहमान गुस्से में हैं, नून लीग और कुछ बंदर सहाफी मौलाना फजल रहमान पर छोड़े गए हैं। तो चीजें बड़ी दिलचस्प और दिलचस्प से ज्यादा खतरनाक डायरेक्शन की तरफ जा रहे हैं। और आज आखिरी दिन है इस महीने का, अगले महीने से दमादम मस्त कलंदर होगा, और जिसे कहते हैं कि नवंबर बड़ा सितमगार होगा, तो नवंबर बड़ा सितमगार होने जा रहा है। इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। पाकिस्तान जिंदाबाद।